हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी बुक कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज का लास्ट चैप्टर राजाज यूजफुल कलेक्शन। राजा की यूजफुल यानी जरूरी चीजें जो उसने कलेक्ट की हैं, इकट्ठा की हैं, राजा द्वारा इकट्ठा की हुई जरूरी चीजें। वार्म अप एक्सरसाइज। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू कलेक्ट? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप इकट्ठा करना चाहते हैं? हाउ डू यू स्टोर द आइटम्स यू लाइक टू कलेक्ट? अब वो चीजें जिनको आपने इकट्ठा कर लिया है उन्हें आप कैसे संभाल कर रखते हैं? टेल योर क्लास अबाउट इट। इसके बारे में आपको अपनी क्लास को बताना है। अब ये एक प्ले है तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है नरेटर। नरेटर यानी जो कहानी को आगे बढ़ाता है, मिस माया जो टीचर है, और राजा, लीना, मैरी और अली ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आइए इस प्ले को पढ़ते हैं। सबसे पहले नरेटर स्टोरी के बारे में बता रहा है। मिस माया टॉट द यंगेस्ट चिल्ड्रन इन लाजपत लेन स्कूल। मिस माया लाजपत लेन स्कूल में सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। दे वर अबाउट 20 चिल्ड्रन इन हर क्लास, और उनकी क्लास में लगभग 20 बच्चे थे। एंड वन ऑफ देम वाज अ बॉय कॉल्ड राजा, और उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था राजा। Now Raja was particular about his trousers and always had pockets in them. और राजा अपनी ट्राउजर्स को लेकर बहुत अलर्ट रहता था क्योंकि उसके ट्राउजर्स में हमेशा पॉकेट होनी चाहिए। This was to keep things in, और किस लिए? जिससे वो उसमें अपनी चीजें रख सके। Of course, राजा was a collector, या राजा को चीजें इकट्ठे करने का शौक था। He collected anything at all that was interesting and fitted into his trousers pocket. और वो कुछ भी इकट्ठा करता था जिसमें उसकी रुचि हो और उसके साथ ही साथ वो चीज उसकी जेब में आ जाए। अगर उसे कोई ऐसी चीज दिखी जो बहुत ही बड़ी है तो उसे वो नहीं कलेक्ट कर सकता क्योंकि उसकी पॉकेट में नहीं आएगी। तो वो चीजें जो उसकी पैंट की पॉकेट में आ जाए और जो उसे अच्छी लगे वो उन सब चीजों को इकट्ठा करता था। One morning, Raja set out for school. एक सुबह राजा स्कूल जा रहा था। He walked along as he usually did. और उसने पैदल चलना शुरू किया जैसे वो रोज करता था। With his head bent so that he could look for interesting things on the ground as he walked along. और वो चलता कैसे था? अपना सिर ऐसे नीचे करके चलता था। क्यों? जिससे कि रास्ते में पड़ी हुई मजेदार चीजें उसे दिख जाए और उन्हें वो उठा सके। राजा टू हिमसेल्फ, राजा ने खुद से कहा, Here is a strong thick rubber band. ये है मजबूत रबर बैंड। I know how it came here. मुझे पता है ये यहाँ कैसे आया। I have seen the post woman slip it off her bundle of letters and drop it on the path. ये यहाँ पर कैसे आया? वो कहता है कि मैंने देखा है कि पोस्ट वुमेन जो लेटर्स लेके जा रही थी उसके बंडल को उसने इस रबर बैंड से बांधा हुआ था और शायद ये वहां से फिसलकर यहाँ गिर गया। नरेटर, he picked it up and put it in his pocket. उसने उस रबर को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। What a flat round pebble. It is lovely to hold, cold and smooth. और आगे जाके राजा को क्या दिखता है? एक फ्लैट राउंड पेबल। पेबल यानी एक गोल सा पत्थर उसे दिखता है। वो उसे उठाता है जो उठाने में बहुत ही मजेदार है। वो स्मूथ है, चिकना है और साथ ही साथ ठंडा भी है। नरेटर कहता है राजा पुट इट इन हिज अदर पॉकेट। अब राजा ने इसे दूसरी जेब में रख लिया। He walked a little further. वो थोड़ा और आगे बढ़ा। Still looking, कुछ और ढूंढते हुए। That's a shiny silver safety pin. आगे जाकर उसे मिलती है एक चमकदार सेफ्टी पिन। I'll put it in my pocket with the rubber band. और वो कहता है कि मैं इसे उस जेब में रखूंगा जिसमें मैंने रबर बैंड रखा है। And here is a matchbox. It is quite clean and new. और फिर उसे एक माचिस की डिब्बी दिखती है जिसे वो खोलकर देखता है तो वो नई सी दिखती है और वो काफी साफ है। नरेटर, राजा ओपन्ड इट एंड स्निफ्ड. राजा ने उस मैच बॉक्स को, माचिस की डिब्बी को खोला और उसे सूंघा।
It smelled just like matches. और उसमें माचिस की खुशबू आ रही थी. A funny smell that made his nose wrinkle up. एक अजीब सी स्मेल थी जिससे उसकी नाक सिकुड़ गई. He was very pleased with the empty matchbox. और वो उस खाली माचिस की डिब्बी को पाकर बहुत खुश था. And put it into the pocket with the rubber band and the safety pin. और उसने क्या किया, उस जेब में रख लिया जिसमें उसने रबर बैंड रखा था और सेफ्टी पिन रखी थी. That's a long piece of green string near the hedge. फिर राजा को मिलता है एक हरे रंग का धागा जो उसे हेज से मिलता है. हेज यानी एक ऐसी बाउंड्री जो झाड़ियों से और पेड़ पौधों से बनाई जाती है. तो पेड़ पौधों की बाउंड्री के पास उसे वो धागा मिलता है हरे रंग का. He picked it up and put it in the pocket with the smooth cool pebble. वो उसे उठा लेता है और पॉकेट में रख लेता है उस स्मूथ कूल पेबल के साथ, उस चिकने ठंडे पत्थर के साथ. Now he was nearly at the school gate. और अब वो लगभग स्कूल गेट के पास था. He began to jog along. और वो जॉगिंग करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे जंप मार के चलना शुरू करता है. Kicking a tiny broken piece of red brick in front of him. और कूदते कूदते चलते चलते वो एक लाल रंग की छोटी सी ईंट के टुकड़े को किक मार देता है. राजा, I suppose this might come in useful too. मुझे लगता है कि शायद ये भी काम में आएगी. नरेटर, so he picked it up and put it into his pocket. तो वो उसे भी उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है. With the rubber band and the safety pin and the matchbox. वो जेब जिसमें उसने रबर बैंड रखा था, सेफ्टी पिन रखी थी और माचिस की डिब्बी रखी थी, उसमें ही वो ईंट का टुकड़ा भी रख लेता है. He ran into the playground feeling very cheerful. और फिर वो खेल के मैदान में दौड़ जाता है और बहुत खुश है. Now you will hardly believe it, but every single thing in Raja's pockets came in useful that day in school. और अब नरेटर कहते हैं कि आपको मुश्किल से यकीन होगा, लेकिन उस दिन राजा ने जो भी चीजें इकट्ठा करके अपनी पॉकेट में रखी वो सब काम में आ गई. When Raja went into the classroom, जब राजा क्लासरूम में गया, the first person he saw was Miss Maya. जो सबसे पहला व्यक्ति उन्हें दिखा क्लास में वो थी उसकी टीचर मिस माया. watering the plants in their pots. जो गमलों में उगे हुए पौधों को पानी दे रही थी. Miss Maya, these plants are getting rather tall, poor things. ये प्लांट्स बेचारे बहुत लंबे होते जा रहे हैं. We'll have to tie them to a stick so that they don't bend right over. अब गमले में लगे हुए पौधे जब बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो क्या होता है, वो झुकने लगते हैं. तो मिस माया कहती हैं कि मुझे इन्हें एक लकड़ी के सहारे एक धागे से बांधना होगा. राजा, यू कैन टाई देम विद माई स्ट्रिंग. आप इसे मेरे धागे से बांध सकती हैं. मिस माया, जस्ट द थिंग, थैंक्स. ओ, यही चाहिए था, धन्यवाद. नरेटर, मिस माया यूज द स्ट्रिंग टू टाई द प्लांट्स टू अ स्टिक. और मिस माया उस धागे की सहायता से प्लांट्स को उस स्टिक से बांध देती हैं. आफ्टर दैट लीना स्कर्ट स्ट्रैप केम लूज. और उसके बाद लीना की स्कर्ट का जो स्ट्रैप है जिससे वो बंधी हुई थी वो ढीला हो जाता है. मिस माया, विल मेंड इट समहाउ. मिस माया लीना को कहती हैं कि हम इसे किसी तरह से ठीक कर लेंगे. राजा, यू कैन पिन इट टुगेदर विद माई सेफ्टी पिन. आप इसे मेरी सेफ्टी पिन से पिन कर सकती हैं. मिस माया, जस्ट द थिंग, यही चाहिए था. नरेटर, Miss Maya pinned Lina's skirt strap to the skirt with Raja's shiny safety pin. Miss Maya लीना की स्कर्ट को राजा की चमकदार सेफ्टी पिन से बांध देती हैं. Then Mary felt a bit sick. और फिर मैरी को थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो बीमार महसूस करती है. She said she felt too hot and had a headache. वो कहती है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और उसका सिर दर्द हो रहा है. मिस माया, सिट डाउन. मिस माया कहती हैं बैठ जाओ. मैरी, एंड रेस्ट योर हेड ऑन द टेबल. और टेबल पर सिर रखकर आराम करो. यूल फील बेटर सून. थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा लगेगा. राजा, यू कैन पुट माई नाइस स्मूथ पेबल नेक्स्ट टू योर हेड इफ यू लाइक.
तुम मेरे इस सुंदर से चिकने से पेबल को सिर के पास रख सकती हो और तुम्हें अच्छा लगेगा। माया, जस्ट द थिंग, मिस माया कहती है, यही चाहिए था। नरेटर, मैरी थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया टू। मैरी सोचती है कि ये अच्छा आइडिया है। शी हेल्ड द कूल फ्लैट पेबल नेक्स्ट टू हर हॉट फोरहेड, और वो उस ठंडे पेबल को, उस ठंडे कंकड़ को अपने सिर के सामने रख लेती है। इट चीयर्ड हर अप अ लॉट, इससे उसे बहुत आराम मिलता है। ड्यूरिंग प्ले टाइम अलीज टूथ केम आउट। अब खेल के समय अली का दांत टूट जाता है। मिस माया, टेक इट होम टू शो योर मदर। इसे घर ले जाना अपनी माँ को दिखाने के लिए। अली, आई माइट लूज इट, मैं शायद इसे गुम कर दूं। राजा, यू कैन पुट इट इन माई मैच बॉक्स इफ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो तुम इसे इस माचिस की डिब्बी में रख सकते हो। मिस माया, जस्ट द थिंग, यही चाहिए था। नरेटर, Ali put his little white baby tooth into Raja's clean matchbox. अली अपने छोटे से दांत को राजा की साफ सुथरी माचिस की डिब्बी में रख लेता है। Afterwards they went into the playground. उसके बाद वो खेल के मैदान में चले जाते हैं। Miss Maya showed them how to play hopscotch on the pavement. Miss Maya उन्हें बताती है कि पेवमेंट पे, किनारे पर हॉपस्कॉच कैसे खेलते हैं। हॉपस्कॉच, जिसे स्टापू भी कहते हैं, ये वो गेम है जिसमें जमीन पर कुछ शेप्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं और फिर एक स्टोन को फेंक करके वहां तक आप एक पैर से जाते हैं। तो इस गेम को आई थिंक आप सब खेलते हैं। कौन कौन खेलता है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्लास लिखकर बताइएगा कि आप भी हॉपस्कॉच खेलना जानते हैं। मिस माया, फर्स्ट यू हैव टू राइट नंबर्स ऑन द पेवमेंट इन द स्क्वायर्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने होंगे स्क्वायर्स में। बॉदर, आई हैव नॉट ब्रॉट एनी चॉक आउटसाइड विद मी। फिर वो कहती है, ओ लेकिन मैं बाहर चौक नहीं लेकर आई हूँ। कुड यू गो इनसाइड एंड गिव मी अ पीस। राजा, क्या तुम अंदर से जाके मेरे लिए एक चौक का टुकड़ा ला सकते हो। राजा, यू कैन यूज माई बिट ऑफ रेड ब्रिक इफ यू लाइक। राजा कहता है कि आप मेरे इस छोटे से ईंट के टुकड़े को अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। मिस माया, जस्ट द थिंग, आई राइट द नंबर्स इन रेड। यही चाहिए था, मैं नंबर्स को लाल रंग से लिखूंगी। नरेटर, आई वंडर इफ यू नो व्हाट राजा हैड लेफ्ट इन हिज पॉकेट नाउ। नरेटर कहता है कि मुझे पता है कि अब आपको शायद पता हो कि राजा की पॉकेट में क्या बचा था। एवरीवन केम इनडोर्स आफ्टर दैट, और इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। टुडे वॉज राजा's टर्न फॉर पेंटिंग, और आज राजा की बारी थी पेंटिंग बनाने की। When it was finished, जब वो बन गई, मिस माया held it up for everyone to see. मिस माया ने उस पेंटिंग को उठाया और सबको दिखाया। राजा showed them his picture of Batman and Robin in the Batmobile, और राजा उन्हें दिखाता है बैटमैन की पिक्चर और रॉबिन बर्ड की पिक्चर बैटमोबाइल में। Everyone thought it was a great picture. हर किसी को लगता है ये बहुत अच्छी पिक्चर है। Miss Maya rolled it up carefully and gave it to Raja to carry home. मिस माया उस पिक्चर को रोल कर देती है और राजा को दे देती है कि तुम इसे घर ले जाना। राजा took the strong thick rubber band out of his pocket. और अब राजा अपनी जेब से वो मजबूत रबर बैंड निकालता है। मिस माया helped him put it around his lovely picture. और मिस माया उसकी हेल्प करती है उस पिक्चर के आसपास पिक्चर को रबर बैंड लगाने में। राजा एंड मिस माया टुगेदर लाफिंग, राजा और मिस माया एक साथ हंसते हैं। जस्ट द थिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज द प्ले। आई होप आप सबको मजा आया पढ़कर। तो है ना, कितना मजेदार था ये चैप्टर। अगर सबको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्लास लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।